प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। युवा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इस योजना को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है तथा यह भारत @75 परियोजना का एक भाग है, या इस योजना के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 3। व्याख्या से समझते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से युवा योजना की शुरुआत की गई है। यह युवा तथा नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। युवा भारत @75 परियोजना का एक हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, अज्ञात स्थानों आदि की राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका पर युवा लेखकों के दृष्टिकोण को एक अभिनव व रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करना है। इस प्रकार कथन 1 और 3 गलत है, जबकि कथन 2 सही है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आज के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। भीतरकनिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पाया जाता है। इस क्षेत्र से ब्राह्मणी तथा वैतरणी नदियां प्रवाहित होती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी, यानी कि उपरोक्त दोनों ही कथन ठीक है। व्याख्या से समझते हैं। भीतरकनिका ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में अवस्थित है, जहां पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पाया जाता है। इस क्षेत्र से ब्राह्मणी, वैतरणी तथा धामरा नदियों के डेल्टा क्षेत्र निर्मित होते हैं। भीतरकनिका मैंग्रोव को वर्ष 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात यास ने भीतरकनिका संरक्षित क्षेत्र में व्यापक नुकसान पहुंचाया है। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी। देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। प्रायः समाचारों में आने वाला शब्द आर्कटिक ट्रिफाइल क्या है? भारत का आर्कटिक महासागर में अनुसंधान केंद्र, स्कैंडिनेविया देशों का एक संगठन, नाटो देश का संयुक्त युद्धाभ्यास तथा रूस का अत्याधुनिक स्थायी सैन्य अड्डा। सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या को देखते हैं। आर्कटिक ट्रेफाइल आर्कटिक महासागरों में 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 14,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में अवस्थित रूस का अत्याधुनिक स्थायी सैन्य अड्डा है। यह सैन्य अड्डा अलेक्जेंड्रा लैंड के द्वीप पर स्थित है, जो बर्फ से ढके द्वीप समूह फ्रांज जोसेफ लैंड का सबसे पश्चिमी भाग है और इसीलिए इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ द्वारा विकसित एम्बीटैग का क्या उपयोग है? रियल टाइम तापमान दर्ज करने में, मृदा प्रदूषण का स्तर मापने में तथा कोविड-19 की जांच में या वन्य प्रजातियों की गणना करने में। सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या से डिटेल में समझते हैं। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ द्वारा भारत की पहली अत्याधुनिक IoT डिवाइस एम्बीटेक का विकास किया गया है। यह उपकरण शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों, वैक्सीन और शरीर के अंगों व रक्त की सुरक्षित आपूर्ति के दौरान उनके आसपास का रियल टाइम तापमान दर्ज करता है। USB के आकार का यह यंत्र एक बार रिचार्ज हो जाने पर पूरे 90 दिन के लिए किसी भी टाइम जोन में -40 से +80 डिग्री तक के वातावरण में निरंतर तापमान दर्ज कर सकती है और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन ए। आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं।
कृतज्ञ हैकाथॉन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के तहत किया जाता है। इसका उद्देश्य कृषि मशीनीकरण में नवाचार को बढ़ावा देना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए। ऑप्शन सी। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के तहत कृतज्ञ हैकाथॉन का आयोजन किया गया है। महिलाओं के अनुकूलन उपकरणों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु इस हैकाथॉन का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम छात्रों, उद्यमियों, नवप्रवर्तकों तथा अन्य हितधारकों को देश में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु अपने दृष्टिकोणों तथा प्रौद्योगिकी समाधानों को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करता है। विदित है कि ICAR ने 2017 में भारत सरकार व विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य छात्रों को अधिक प्रासंगिक और बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना है। इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही है और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।